नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता हूं, सो प्लीज सब्सक्राइब इस चैनल। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको इस वीडियो में हम 3 ऐसे मल्टी बैगर शेयर को एनालाइज करके बताएंगे जिसका फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनने जा रहा है या फिर काफ़ी ज़्यादा वीक है। तो देख ले क्या डिटेल बनता है। दोस्तों हमारा जो पहला स्टॉक है वो है एशियन पेंट लिमिटेड। अगर इस शेयर की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी तेजी देखने को मिला था इस शेयर में। अगर डिटेल की बात करें तो 2654 रुपये पे कंपनी क्लोज हुआ था 2.5% के आसपास की तेजी के साथ। 52 वीक हाई और लो की बात करते हैं तो आप देखेंगे इसमें 1482 रुपये 95 पैसे, जो कि 19 मई 2020 को इसने 52 वीक लो लगाया था। वहीं अगर 52 वीक हाई की बात करते हैं तो 2873 रुपये 45 पैसे, जो कि 11 जनवरी 2021 को इसने 52 वीक हाई लगाया था। अगर वहीं डिलीवरी की बात करें तो आप देखेंगे 33.79% की डिलीवरी उठाई गई है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। क्वांटिटी की बात करें तो 9,32,000 से ज़्यादा की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस पे उठाई गई है। देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों अगर एक साल के रिटर्न की बात करें तो आप देखेंगे 52.81% का रिटर्न कंपनी ऑलरेडी दे चुकी है। और अगर बात करें एक महीने के रिटर्न की तो लगभग 8% का डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। पीई की बात करें तो 94 का पी चल रहा है, जबकि सेक्टर पीई की बात करें तो 93 का चल रहा है, यानी कि दोनों लगभग इक्वल आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वो शेयर है जो कि इंडिया की सबसे ट्रस्टेड कंपनी मानी जाती है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए किया जा सकता है। देख लेते हैं इनका नेक्स्ट टारगेट क्या बनेगा। दोस्तों फिबोनाची में देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है। अगर इसमें नेक्स्ट टारगेट की बात करी जाए, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कैंडल बना था, जिस हिसाब से इसमें वॉल्यूम जनरेट हुआ था, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये शेयर फिर से बुलिश होकर ऊपर की तरफ भागना स्टार्ट करेगा। तो क्या टारगेट बनेगा? 2727 रुपये का टारगेट बनेगा। आपको टारगेट क्या लगाना है? लगभग एवरेज आप मानकर 2720 रुपये का टारगेट लगा सकते हैं। अगले नेक्स्ट टारगेट की बात कर रहा है, यानी कि आपको यह टारगेट नेक्स्ट वीक में टच होता हुआ दिख जाएगा। और जैसे ये टारगेट तोड़कर इसके ऊपर जाकर अगर क्लोज होता है तो फिर आपको 2853 यानी कि एवरेज में 2850 का आप टारगेट नेक्स्ट टारगेट मान सकते हैं। तो अगर ये शेयर ऊपर की जगह नीचे आ गया तो क्या करेंगे? नीचे में आपको स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस क्या होगा? 2625 का। आप चाहे तो 2630 का भी अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इस शेयर के लिए। शेयर काफ़ी अच्छा है, चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज शॉर्ट टर्म में अगर आपको प्ले करना है तो जो टारगेट्स मैंने बताए इसके थ्रू आप इसमें प्ले कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट स्टॉक की बात करें जो है कि ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड, अगर इस शेयर की बात कर लेते हैं तो ये शेयर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी वीकनेस में क्लोज हुआ था। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है। 638 रुपये पे ये शेयर क्लोज ही लिया था लगभग 1.5% की तेजी के साथ। अगर 52 वीक हाई और लो की हम बात करें तो आप देखेंगे 161 रुपये 80 पैसे, जो कि 16 जुलाई 2020 को कंपनी ने अपना 52 वीक लो बनाया था। 52 वीक हाई की बात करते हैं तो 740 रुपये, जो कि 8 अप्रैल 2021 को कंपनी ने अपना 52 वीक हाई बनाया था। वहीं अगर डिलीवरी का डिटेल देखें तो आप देखेंगे 21.62% की डिलीवरी उठाई गई है। क्वांटिटी की हम बात कर लेते हैं तो 4,55,000 से ज़्यादा की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस पे उठाई गई है। अगर रिटर्न बात करें तो एक साल में इस कंपनी ने 241% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। एक महीने की बात करें तो 25% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिल जाएगा इस कंपनी में। अगर वहीं इसके पी की बात करें तो पी के अकॉर्डिंग यह कंपनी कुछ ज़्यादा ही महंगा हो चुका है। तो जाहिर सी बात है 250% का अगर रिटर्न एक साल के अंदर देता है तो महंगा तो हो ही जाएगा। इनके सेक्टर पी की बात करें जो कि 101.12 का चल रहा है। और डिटेल की बात करें तो अगर इनका नेक्स्ट क्या टारगेट होगा, यानी कि कंपनी तो अभी वीक चल रहा है और जिस हिसाब से इसमें कैंडल्स बने हैं, कैंडल भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीकनेस शो कर रहा है, यानी कि सेलर कुछ ज़्यादा ही हावी है बायर के ऊपर। तो क्या इसमें सपोर्ट बन सकता है? तो दोस्तों ऑलरेडी यह कंपनी अपने सपोर्ट के पास में ही खड़ा हुआ है। ये एक प्लस पॉइंट है इस कंपनी के लिए। 640 रुपये पर कंपनी क्लोज हुआ था और 635 रुपये 35 पैसे पे इनका सपोर्ट भी है। इसका मतलब है कि यह कंपनी यहाँ से बाउंस बैक भी कर सकती है, इतनी उम्मीद की जा सकती है। तो जो लोग अभी भी प्रॉफिट में हैं वो अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 635 रुपये पे। अगर कंपनी उसके नीचे जाती है तो आपको एग्जिट कर देना चाहिए, और अगर यहाँ से कंपनी बाउंस बैक करके जाती है, ऊपर जाती है, तो आपको 660 रुपये तक का टारगेट देखने को मिलेगा। 655 का टारगेट आप लगा सकते हैं ऊपर के साइड में। लेकिन अगर 635 पे नहीं रुका तो फिर क्या होगा? तो फिर शेयर कहाँ जा सकता है दोस्तों? अगर उसकी बात करें तो 610 रुपये का नेक्स्ट इनका सपोर्ट बनेगा, जो कि
काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप देख सकते हैं फिबोनाची भी उसमें शो कर रहा है, तो इसका मतलब 610 रुपये तक जा सकता है। तो अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आप एग्जिट कर लें। 610 रुपये 615 रुपये तक जाता है तो फिर से बाइंग कर सकते हैं। शेयर काफ़ी अच्छा है, और अगर ऊपर साइड में ये 658 660 रुपये का अगर टारगेट तोड़ देता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट क्या बनेगा? नेक्स्ट टारगेट आपको बनता हुआ दिख जाएगा 676 रुपये का। ये जो टारगेट और सपोर्ट से बताए जा रहे हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको होल्ड करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। 2-4 साल के लिए होल्ड करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। देखते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक को। दोस्तों अगर नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो एबॉट इंडिया लिमिटेड, अगर इस शेयर की बात करें तो ये शेयर लगभग फ्लैट क्लोज हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। हम देखेंगे 14,956 रुपये 30 पैसे में शेयर ने क्लोजिंग लिया था। तो अगर इनके 52 वीक हाई और लो की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे 13,959 रुपये 80 पैसे, जो कि 2 फरवरी 2021 को ये 52 वीक लो बनाया था। 52 वीक हाई की बात कर लेते हैं 18,679 रुपये 75 पैसे, जो कि 12 मई 2020 को कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था। अगर डिलीवरी की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 74.29% की डिलीवरी उठाई गई है। क्वांटिटी की बात कर लेते हैं तो 15,682 की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस पे उठाई गई है। हालांकि महंगा शेयर है तो क्वांटिटी आपको थोड़ा कम ही देखने को मिल जाएगा। अगर इनके फिर एक साल के रिटर्न की बात करते हैं तो आप देखेंगे 13% का आपको माइनस रिटर्न देखने को मिलेगा। एक महीने की बात करें तो लगभग 1.5 से 2% का आपको रिटर्न पॉजिटिव देखने को मिल जाएगा। पी की बात करें तो आप देखेंगे 53.63% का रिटर्न आपको पी देखने को मिलेगा, जबकि सेक्टर पी की बात करें जो कि 44.93 पे चल रहा है। अगर इनके टारगेट की बात करें, यानी कि ये शेयर तो आप देखेंगे पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से लगातार इसमें गिरावट ही देखने को मिल रहा है। तो क्या हो सकता है, क्या ये शेयर फिर से और गिरेगा या फिर इसमें फिर से तेज़ी देखने को मिलेगा, उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों आप लास्ट कैंडल देखेंगे, आपको क्या लग रहा है कौन हावी है, बायर हावी है या सेलर हावी है? आप कहेंगे सेलर हावी है क्योंकि रेड कैंडल बनाया है, बट दोस्तों ऐसा नहीं। कैंडल भले से रेड बना हुआ है लेकिन ये कहीं ना कहीं बायर हावी होते हुए इस कैंडल में आपको देखने को मिल जाएगा। वो कैसे, उसकी बात कर लेते हैं। ये जो कैंडल पूरा बना हुआ है आप देखेंगे यहाँ पे बना हुआ है, इसका मतलब ये यहाँ पे लो बनाया था लेकिन क्लोज होते होते ये काफ़ी ऊपर जाके क्लोज हुआ है। इसका मतलब बायर ने इस शेयर को काफ़ी तेज़ी के साथ पुश किया और ये शेयर ऊपर जाके क्लोज हुआ है। इसका मतलब है कि आप ये जो देखेंगे नेक्स्ट इसमें जो कैंडल बनता हुआ आपको दिखेगा वो ग्रीन बनता हुआ दिख सकता है। तो क्या इस पर टारगेट्स हो सकते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर इनके पहले टारगेट की बात करें तो जो है 14,980 का, ये पेन का पहला रजिस्टेंस भी है और पहला टारगेट भी यही बनेगा। अगर ये जैसे ही इसको तोड़कर इसके ऊपर जाता है तो आपको 15,060 का नेक्स्ट टारगेट बनता हुआ दिख जाएगा और उसके बाद 15,145 रुपये का नेक्स्ट टारगेट बनेगा। वहीं अगर इसमें फिर से नीचे जाता है तो क्या हो सकता है, अगर नीचे जाता है तो आपको 14,876 तक का भी टारगेट देखने को मिल जाएगा डाउन साइड में। और अगर दोस्तों ये डाउन साइड में जाकर सपोर्ट लेता है, क्योंकि इसने कई बार वहाँ पर सपोर्ट लिया, आप देखेंगे ये जो आपको वीक बनता है, यानी कि जो ये कैंडल के पूछ बनते हुए दिखे हैं ये काफ़ी नीचे तक गए हैं लेकिन वहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है। वहाँ जब भी वो यहाँ पे जाता है तो इसमें जो बायर होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। डिमांड जोन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस शेयर के लिए। तो जाहिर सी बात है जब डिमांड जोन यहीं पे बैठा पड़ा है तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये शेयर फिर से बाउंस बैक करेगा। और नहीं तो कुछ तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन या फिर उसके अगले ट्रेडिंग सेशन में आपको ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिख जाएगा और 15,060 का जो लेवल है वो टच होता हुआ दिख जाएगा। तो दोस्तों इस शेयर को आप ग्रीन कैंडल यानी कि बुलिश होकर प्ले कर सकते हैं, लेकिन अभी इस कैंडल को पहले बन जाने दीजिए। जैसे ये 14,980 का लेवल टूटेगा उसके बाद 15,060 का नेक्स्ट लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।